हेलो दोस्तों, मैथ्स की एक यूनिट ख़त्म हो चुकी है हमारी यूनिट्स। आज मैं दूसरे एक सब्जेक्ट को शुरू कर रहा हूँ, उसका एक टॉपिक शुरू कर रहा हूँ। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स इस सब्जेक्ट का नाम है और कम्युनिकेशन स्किल्स उस टॉपिक का नाम है जो आज हम शुरू कर रहे हैं। ये आप लोगों के लिए भी एक बहुत मज़ेदार और पसंदीदा टॉपिक होने वाला है। बड़ा मज़ा आएगा इस लेक्चर में, क्योंकि आप लोगों को लगता है कि आप लोगों की कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हैं। हाँ, इंग्लिश अगर थोड़ा सा एक साइड हटा दो तो आपको लगता है कि कम्युनिकेशन स्किल्स में तो हम माहिर हैं। संदेश जो हमें देना होता है हम दे ही देते हैं, हमें आता है बोलना। सबसे पहले तो कम्युनिकेशन के कुछ मिथ्स की बात कर लें, कुछ मिसकॉन्सेप्शंस की बात कर लें। मिथ कहते हैं कुछ गलत धारणाएं। उनमें से एक जो मेरे आईटीआई करने वाले छात्रों के दिमाग में होती है कि अगर हमें इंग्लिश कम्युनिकेशन अच्छी होती हमारी, तो हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स को अच्छा माना जाता। ये बिल्कुल गलत बात है। आप हिंदी में बोलें, आपकी ऑडियंस के हिसाब से बोलें। सोचो अगर आज मैं ये लेक्चर इंग्लिश में देने की कोशिश करता, इंग्लिश, तो क्या वो कम्युनिकेशन अच्छी मानी जाती? शायद नहीं, मुझे लगता है बिल्कुल नहीं, क्योंकि मेरी ऑडियंस को इंग्लिश को समझने में दिमाग पे थोड़ा ज़ोर डालना पड़ता। अगर वो ज़ोर डाल रहे हैं तो जल्दी थक जाएंगे, तो कम्युनिकेशन ख़राब हो गई ना। तो पहला मिसकॉन्सेप्शन ये कि इंग्लिश लैंग्वेज इसमें कहीं बीच में आ रही है। दूसरा मिसकॉन्सेप्शन ये है, शब्दों के को बोल देने भर से हमारा कम्युनिकेशन हो जाता है। सही वक्त, सही शब्द और सही अंदाज, इसमें जब हम कोई चीज़ कहते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं, तो उसका असर होता है। इस क्लास में और आने वाली इन वीडियोज़ में हम इनको कैसे बेहतर बनाएं, इस बारे में हम चर्चा करेंगे। तो साहब, आप लोगों को लगता है कि आपकी कम्युनिकेशन ठीक है, अच्छी है, हिंदी में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अगर मैं आपसे पूछूं आप इस समय किस कोर्स को कर रहे हैं, तो 80% मेरे जो ये सुनने वाले श्रोता हैं और मेरे आईटीआई में पढ़ने वाले छात्र छात्राएं हैं, उनका एक जवाब होगा, वो कहेंगे हम आईटीआई कर रहे हैं। आईटीआई कर रहे हो? आप सब लोग जानते हैं कि आईटीआई एक एक्रोनिम है और ये है उसकी फुल फॉर्म। आईटीआई का मतलब इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। अब दोबारा बताइए, क्या कर रहे हैं आप लोग? सर हम आईटीआई कर रहे हैं। आप इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कर रहे हैं। ये जो इंस्टीट्यूट है ये एक भवन होता है, संस्थान एक भवन होता है, एक बिल्डिंग होती है। मैं आपसे कहूँ मैं डिग्री कॉलेज कर रहा हूँ, क्या आपको लगता है कि ये कम्युनिकेशन सही है? क्या मुझे ये बोलना चाहिए? क्योंकि हम जो सुनते हैं, जैसा सुनते हैं हम वैसा बोलने लगते हैं। हम सब ने ये मान लिया कि आईटीआई कर रहे हैं ये एक सही तरीका है आंसर देने का। ये गलत है। मैं डिग्री कॉलेज नहीं कर रहा हूँ, मैं इंटर कॉलेज नहीं कर रहा हूँ। फिर आप कहें सर वो भी तो कहते हैं, मैं 11th कर रहा हूँ, मैं बीए कर रहा हूँ, मैं ग्रेजुएशन कर रहा हूँ, मैं पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा हूँ, मैं इंजीनियरिंग कर रहा हूँ। ये सारे नाम हैं कोर्सेज़ के या उस लेवल के, एजुकेशन के एक लेवल के, कि आप इंटर में 11th 12th कर रहे हैं या आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं या पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं। पर इंस्टीट्यूट एक भवन है भाई। इससे मैं मना नहीं कर रहा हूँ कि आम भाषा में हम जब कहते हैं कि मैं आईटीआई कर रहा हूँ या मैं आईटीआई करना चाहता हूँ, तो सब समझ जाते हैं उसका क्या भाव निकल के आ रहा है। पर ये करेक्ट कम्युनिकेशन नहीं है, ये आदर्श कम्युनिकेशन नहीं है, ये फॉर्मल कम्युनिकेशन नहीं है। ये बात समझ में आ रही है? थोड़ी सी आपको कहना चाहिए कि मैं अपने आईटीआई से इलेक्ट्रीशियन ट्रेड या फिटर ट्रेड का प्रशिक्षण प्राप्त कर रहा हूँ, ट्रेनिंग प्राप्त कर रहा हूँ। मैं इलेक्ट्रीशियन ट्रेड की ट्रेनिंग कर रहा हूँ। अगला सवाल हो सकता है कहाँ से, तो आप अपने आईटीआई का नाम बताएं और कहें इस आईटीआई से। पर आप इस बात को समझें कि ये गलतियाँ हम सब कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं आप? आईटीआई कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये तो समझ में आ गया कि भाई कम्युनिकेशन स्किल्स हिंदी में भी हमारी हिली पड़ी हैं, क्योंकि हम जो बोल रहे हैं सोच ही नहीं रहे हैं क्या बोल रहे हैं। आपको एक और एग्जांपल देता हूँ।
मेरे कुछ स्टूडेंट्स, जब मैं उनको प्रेरित करता हूँ कि बोलना चाहिए आप लोगों को, क्योंकि बोलेंगे नहीं तो कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे सुधरेगी, हमें पता कैसे चलेगा कि आप लोग कहाँ गलती कर रहे हैं, उनको सुधारेंगे कैसे। तो जब मैं उनको बोलने के लिए प्रेरित करता हूँ तो और कहता हूँ कि आप भी मुझे कुछ बताइए या मेरे से कुछ पूछिए, तो मेरे कुछ छात्र मेरे से पूछते हैं कि सर बताएं फिटर की फुल फॉर्म क्या है। फुल फॉर्म मुझे नहीं पता कि ये कोई एक्रोनिम है। वो कहते हैं फिटर होता है वो जो फिट हो, जो इंटेलिजेंट हो, जो ट्रस्टवर्दी हो, जो पता नहीं क्या क्या। तो ये सारी खूबियाँ फिटर में ही हैं। और इलेक्ट्रिशियन वालों की फुल फॉर्म, उनकी तो बहुत लंबी स्पेलिंग है। वो अगर परीक्षा में ये प्रश्न आ गया तो बहुत मुश्किल हो जाएगी उनके लिए। भैया फिटर होता है जो फिट करे, कटर होता है जो कट करे, वेल्डर होता है जो वेल्डिंग करे, टर्नर होता है जो टर्निंग करे। ये एक्रोनिम कहाँ हैं? तो सबसे पहले हम ये समझ लें कि ये जो प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है, जब संदेश एक जगह से दूसरी जगह जाता है तो इस पूरे प्रोसेस में क्या क्या चीज़ इन्वॉल्व हैं। वो एलिमेंट्स, तत्व, जिनके बिना ये कम्युनिकेशन हो ही नहीं सकता। ये प्रक्रिया अगर पूरी नहीं होगी, मान लीजिए हम खाना खा रहे हैं, खाना खाने की एक प्रक्रिया है, उसमें अगर एक भी तत्व हट जाए तो वो खाना खाने की प्रक्रिया पूरी नहीं होगी ना। मान लीजिए खाना ना हो, खाने वाला ना हो, खाना बनाने वाला ना हो, अगर इनमें से कोई सी भी एक चीज़ नहीं हुई तो खाना कैसे खाऊंगा? अगर मैं ही नहीं होऊंगा तो खाना कैसे खा लूँगा मैं? जब खाना लगा हुआ है तो खाना ही नहीं हुआ तो कैसे खा लूँगा? और खाना अगर बना ही नहीं है तो कैसे खा लूँगा? इसी तरह इस पूरे प्रोसेस में जो हमारा कम्युनिकेशन है, इस पूरी प्रक्रिया में कौन कौन सी चीज़ें इन्वॉल्व हैं, उनको हम कहते हैं एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन, संचार के तत्व। इस पूरे डायग्राम में संचार के जितने भी तत्व हैं उन सबको, जिसके बिना संचार नहीं हो सकता, तत्व वो हैं इस प्रक्रिया के जिनके बिना ये संचार हो ही नहीं सकता। अब सोचिए, भेजने वाला ना हो तो संदेश भेजेगा कौन? संदेश ही ना हो तो संचार कैसे पूरा माना जाए? प्राप्त करने वाला ना हो तो ये पूरा कहाँ हुआ, संचार कहाँ हो पाया? मैं खुद से बातें करूँगा, इन दीवारों से बातें करूँगा, जैसे मैं खुद बात कर रहा हूँ अपने आप से। एनकोडिंग, एनकोडिंग किसको कहते हैं? एनकोडिंग कहते हैं जब हम उस संदेश को किसी कोड में बदल दें, किसी कूट भाषा में बदल दें, इंग्लिश में बदल दें, हिंदी में बदल दें, पंजाबी में बदल दें, फ्रेंच में बदल दें। लेकिन वो भाषा ऐसी होनी चाहिए जिसको मैं भी जानता हूँ, भेजने वाला भी जानता हूँ और मेरे प्राप्त करने वाले भी जानते होंगे, क्योंकि उनको डिकोड करना पड़ेगा। इस संदेश को डिकोड करना पड़ेगा। आपको हिंदी का ज्ञान है, मुझे हिंदी बोलनी आती है, हिंदी में इस संदेश को भेज रहा हूँ ताकि आपको उसको डिकोड करना और उस संदेश को समझ पाना आपके लिए आसान हो जाए। तो सेंडर होगा, वो उसको एनकोड करेगा संदेश को, रिसीवर उसको प्राप्त करेगा, उसको डिकोड करेगा। यहाँ तक तो आपको बात समझ में आ गई होगी कि इसके बिना संचार नहीं हो सकता। अब रही ये बात एक फीडबैक। अगर मैं क्लास में पढ़ा रहा होता तो आप सामने बैठे होते, मैं आपसे पूछता कि समझ में आ गई, आप मुझे हाँ में जवाब देते, आप कहते यस सर, तो एक फीडबैक आया कि जो मेरा संदेश था उसने अपना असर कर दिया, मुझे समझाना था, आपको समझ में आ गई बात। अब ये वाला जो प्लेटफॉर्म है, इसमें आप लोग अगर अपने कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट्स नहीं लिखेंगे तो वो फीडबैक पूरा नहीं हुआ है, वो कम्युनिकेशन पूरी नहीं हो पा रही है। सो प्लीज़ अपने कमेंट्स को फीडबैक में ज़रूर लिखें, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, एक एज अ फीडबैक। मुझे पता तो चले कि आप लोगों को कहाँ प्रॉब्लम आ रही है इसमें। अगर फीडबैक लगा कि इसमें कुछ और सवाल रह गए हैं तो मैं इन चीज़ों को किसी और तरीके से बताने की कोशिश करूँगा, लेकिन आपको ये समझाना ज़रूरी है, आपको ये समझाना ज़रूरी है आपके लिए। ठीक है, एक फीडबैक भी इसका एलिमेंट है, क्योंकि अगर ये फीडबैक नहीं आया तो हमें यही नहीं पता चला कि संचार हुआ या नहीं हुआ, हमें यही नहीं पता चलेगा कि संचार की ये प्रक्रिया हुई या नहीं, संदेश आप तक पहुंचा या नहीं पहुंचा। ये जानने के लिए भी फीडबैक बहुत ज़रूरी है। और संदेश को आपने वैसा ही समझा जैसा जो उद्देश्य था उस संदेश को आपके पास तक भेजने का, वो भी जानना इस फीडबैक के द्वारा ही पॉसिबल है।
इसके अलावा एक तत्व और रह गया, ये पूरी प्रक्रिया कहाँ चलेगी? किसी माध्यम में चलेगी। अगर आप सामने बैठे होते तो ये हवा माध्यम है, क्योंकि आपने ये पढ़ा होगा, आवाज़ सुनाई देती है, एक वेव की तरह चलती है आपकी वॉइस, लॉन्गिट्यूडनल वेव उसको कहते हैं। तो वो तभी पॉसिबल है जब बीच में वायु हो, हवा हो, तभी आपको मेरी आवाज़ सुनाई देगी। वैक्यूम में आपको मेरी आवाज़ सुनाई नहीं देगी। वो माध्यम जरूरी है। वो माध्यम नहीं होगा तो मैं बोल भी रहा हूँगा तो आपको सुनाई नहीं देगा, तो कम्युनिकेशन कहाँ हुआ, संचार कैसे हुआ? अभी जिस प्लेटफॉर्म पे हम बात कर रहे हैं ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, इंटरनेट है। अगर ये इंटरनेट ना हो तो मैं कैसे वीडियो अपलोड करूं और कैसे आप वीडियो डाउनलोड करके उसको देख लेंगे? तो माध्यम भी आवश्यक है। जब तक ये सारी चीज़ें नहीं होंगी तब तक आपका संचार नहीं हो सकता। ये 7 तत्व हैं आपके संचार के, और इस टॉपिक का मकसद ये है कि हम अपने संचार कौशल को बढ़ाएं, बेहतर करें, विकसित करें और अपने आप को एक ऐसे इंसान और एक ऐसे नागरिक में इवॉल्व करें, ऐसा बन जाएं जिसकी समाज को ज़रूरत हो, आवश्यकता हो। अगर ये हुआ तो फिर हमें हमारी जगह इस समाज में मिल जाएगी। ठीक है, आप कहें हम तो अब भी समाज में हैं। देखिए, आपके चंद दोस्तों के अलावा, मैं कभी कभी थोड़ी मुश्किल बात भी इसलिए कहूँगा क्योंकि मेरा वो काम है बेटा आप लोगों को समझाना, और इसको थोड़ा सा अपनेपन में ही लीजिएगा इन क्लासेस को, क्योंकि मेरा उद्देश्य भी यही है कि मैं आप लोगों को आज से बेहतर कल, जब आप कल पहुँचेंगे तो आप अपने आप को आज से बेहतर पाएँ। ये मेरा उद्देश्य है। आज तक जो आपने पहचान बनाई है वो अपने परिवार की वजह से बनाई है। जब आप व्यावसायिक जीवन में आएंगे तब आपकी एक पहचान इस समाज में बननी शुरू होगी, आपकी वजह से, आपके काम की वजह से। इसलिए आपको तैयार किया जा रहा है। परीक्षाओं को पास करके एक सर्टिफिकेट लेने से मेरा उद्देश्य हल नहीं होता है। अगर आप वो परीक्षा पास कर रहे हैं और आपको सर्टिफिकेट भी मिल गया तो मैं खुश बहुत होऊंगा, शुभकामनाएं भी आपको दूंगा, पर मेरा असल गोल, लक्ष्य आपको उसके बाद वाली ज़िंदगी में खुश देखना है। मैं वहाँ टारगेट कर रहा हूँ, मेरा साथ दीजिएगा थोड़ा सा। चलिए, सो ये समझ में आ गई एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का कम्युनिकेशन स्किल टॉपिक। और हमने कम्युनिकेशन जो ये प्रक्रिया है, ये जो संचार प्रक्रिया है, इसके कौन कौन से तत्व हैं उसकी हमने अब तक थोड़ी सी बात की है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। और ये डायग्राम मेरे मन में जो आता है मैं वो बनाता हूँ। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये चीज़ें आपको ऐसी ही किताबों में मिले। हो सकता है आपकी कोर्स की किताबों में ये डायग्राम थोड़ा डिफरेंट हो, लेकिन एलिमेंट्स ये ही होंगे। माध्यम भी ज़रूर होगा। माध्यम हो सकता है कहीं बीच में लिखा हो, ये एरो हो सकता है यहाँ लगा रखी हो। इन एरो का मतलब ये है कि यहाँ पर तो संदेश भेजने वाले से प्राप्त करने वाले की तरफ जा रहा है, और इस एरो का मतलब ये है कि एक संदेश प्राप्त करने वाले से भेजने वाले की तरफ गया है, और वो उसको कहते हैं फीडबैक, जिससे ये पता चलता है कि संदेश उस तक पहुंच गया था और वो समझ गया और वो काम हो गया, समझो। तो अब बात कर लेते हैं कम्युनिकेशन के वर्गीकरण की। ये भी सब आपको पता है, बस मैं उनको एक अलग तरीके से कुछ क्रमबद्ध करिकुलम के हिसाब से आपको बता रहा हूँ। हमने कम्युनिकेशन को 2 श्रेणियों में वर्गीकरण किया है, क्लासिफाई किया है 2 श्रेणियों में। पहली श्रेणी कौन सी है? पहली श्रेणी है शिष्टाचार के आधार पर। अच्छा, ये शिष्टाचार क्या चीज़ हो सकती है? मेरी तो हिंदी इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन आप लोगों की तो बहुत अच्छी हो। शिष्टाचार, अगर मैं जितना समझ पाता हूँ, शिष्ट आचार, व्यवहार, आपका एक आदर्श व्यवहार कैसा होना चाहिए। तो कम्युनिकेशन को भी हमने एक वर्गीकरण हमारा शिष्टाचार पे आधारित है और दूसरा वर्गीकरण हमारा एनकोडिंग पे आधारित है। देखिए, एनकोडिंग के आधार का मतलब क्या है कि हमने उसको जब कोड में बदला तो वो शब्दों में बदल दिया, किसी भाषा का इस्तेमाल कर दिया, या बिना शब्दों वाले कुछ कम्युनिकेशन भी होते हैं और वो बहुत मज़ेदार होते हैं। आपको ये लेक्चर बहुत मज़ेदार लगने वाला है।
चलिए, शिष्टाचार के आधार पर हमने इसको दो श्रेणियों में बांटा। एक को कहा फॉर्मल, औपचारिक, और दूसरे को कहा इनफॉर्मल, अनौपचारिक। हमने इन दो श्रेणियों में इसको बांटा। कम्युनिकेशन दो प्रकार के हैं, एक फॉर्मल, एक इनफॉर्मल। और ये किस आधार पर हमने इसका क्लासिफिकेशन किया, वर्गीकरण किया? शिष्टाचार के आधार पर, एनकोडिंग के आधार पर कि हमने वो कौन से कूट भाषा का इस्तेमाल किया है, उसके आधार पर भी हमने इसको दो वर्गों में बांटा। एक को कहा वर्बल और एक को कहा नॉन वर्बल। अब कई किताबों में और कई जगह मैंने ऐसा देखा लिखा हुआ, वर्बल को कहा लिखा जाता है हिंदी में मौखिक। नहीं, ये मौखिक नहीं है। मौखिक होता है मुंह ज़बानी, ओरल होता है वो। इसको हम कह सकते हैं शाब्दिक, शब्दों का इस्तेमाल करके। अगर शब्दों का इस्तेमाल करके, प्रयोग करके हमने किसी संदेश को शब्दों में बदल के उसको भेजा प्राप्त करने वाले तक, तो वो होगा वर्बल। तो इसके लिए मैं लिख रहा हूं शाब्दिक। और इसके लिए लिख रहा हूं अशाब्दिक। ये बहुत ध्यान से समझना बच्चों बात, क्योंकि यहां पर बहुत सारे सवालों में गलतियां, मतलब हमें सवाल ही समझ नहीं आता वो पूछना क्या चाह रहे हैं। वर्बल वो जो शब्दों का प्रयोग करके मैसेज को भेजा और प्राप्त किया जाता है। अशाब्दिक वो जिसमें शब्द नहीं है, शब्दों के अलावा और बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे बॉडी लैंग्वेज है, जैसे वॉइस मॉड्यूलेशन जिसको इंटोनेशन भी कहते हैं, पैरा लैंग्वेज, पिच, वॉल्यूम, टोन, क्वालिटी, ये सब बातें करेंगे हम आने वाले समय में। इन सब चीज़ों की बातें करेंगे। तो इस वर्गीकरण में भी हमारे पास दो हैं, एक वर्बल कम्युनिकेशन, एक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन में फर्दर हमारे पास दो हैं, एक ओरल जिसको मौखिक कहेंगे, और एक रिटन जिसको लिखित कहेंगे। नॉन वर्बल, इसमें मैंने आपको बता दिया आपके शारीरिक हाव भाव, आपके कुछ तरीके। और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन रंगों से भी होती है, अटायर, कपड़ों से भी होती है। आप हॉस्पिटल में जाएंगे, कोई सफ़ेद कोट पहना हुआ होगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये ऑफिस का कर्मचारी है। उसने बोला नहीं आपको, लेकिन आपको समझ में आ गया कि ये हाँ ये हॉस्पिटल का कर्मचारी होगा, क्योंकि इसने सफ़ेद कोट पहन रखा है। और उसने अगर स्टेथोस्कोप यानी कि आला भी डाल रखा है तो आप समझ जाएंगे ये डॉक्टर है। उसने बोला थोड़ा कि मैं डॉक्टर हूँ, जिसको ज़रूरत हो मेरे से आके मिल ले। लेकिन उसके कपड़ों से हमें समझ में आ गया, उसने बोला नहीं, शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया, हमने उसको समझ लिया, कम्युनिकेशन हो गई। ओरल कम्युनिकेशन में हम स्पीक करते हैं, बोलते हैं, और लिसन करते हैं। ध्यान रहे, मैंने यहां पर हियरिंग नहीं किया, हियर करते हैं नहीं लिखा, लिसन करते हैं। और रिटन में हम राइट करते हैं यानी कि लिखते हैं, एंड रीड करते हैं, पढ़ते हैं। रिटन कम्युनिकेशन, राइटिंग एंड रीडिंग। ओरल कम्युनिकेशन, स्पीकिंग एंड लिसनिंग। ओके, अब अगर ये जो चार शब्द है ना, SLWR से शुरू होने वाले, ये एक एडिशनल जानकारी आप लोगों को दे रहा हूँ। जब छोटा बच्चा होता है ना, बहुत छोटा बच्चा, सबसे पहले वो क्या करता है, क्या इन चारों में से क्या करना सीखता है? वो सुनना सीखता है, नहीं बोलना।
ऐसे ही आ रोना वोना ये सब बोलना नहीं होता, स्पीक करना होता है, कुछ शब्दों को बोलना, क्योंकि हम वर्बल कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं। उसको शब्द बोलने नहीं आते हैं, लेकिन उसको सुनना आता है। कुछ ही दिनों बाद उसको हम आवाज़ मारते हैं तो वो देखता है, उसकी आंखें घूमती हैं, तो वो सुन रहा है। तो सबसे पहले हम क्या चीज़ सीखते हैं? लिसन करना। वो जो भी सुनता है फिर उसको बोलने लगता है। तो दूसरी चीज़ हम क्या सीखते हैं? बोलना, है ना? क्योंकि आपने छोटे बच्चों को कहा बोल मामा मामा, वो बोलने लगता है बेचारा मामा, क्योंकि वो आपकी नकल करना चाह रहा है। तभी मैंने आपको कहा कि आप जो भी सुनेंगे वैसा ही बोलने लगेंगे। आप अच्छे वक्ता को सुनेंगे तो आप अच्छे वक्ता बन जाएंगे, आप अच्छे साहित्य को पढ़ेंगे तो आप अच्छे लेखक बन जाएंगे। उसके बाद बच्चे को डाल देते हैं हम स्कूल में। उस स्कूल में वो पहले लिखना सीखेगा या पढ़ना सीखेगा? पहले वो पढ़ना सीखता है। याद करो, हमें दिखाया जाता है ए, उसके साथ बनाया जाता है एप्पल, और फिर जब हमें उसको लिखवाया जाता है तो एक डॉट 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 डॉट, फिर हमें लिखवाया जाता है ए लिखो, बी लिखो। लिखना मुश्किल है, पढ़ना आसान है। आपको पढ़ने में तो एक पिक्चर दिखा दी जाती है, ये लिखा हुआ है ए, और ए फॉर एप्पल, ये रहा तेरा एप्पल। याद आया? एप्पल 6 टुकड़े, इकाइयाँ। ओके, सो तीसरे नंबर पे क्या चीज़ आएगी? रीड। और चौथे नंबर पे आएगी राइट। इसलिए कभी आपको ये दिखाई दे LSRW, अगर आपको कभी, जो आप कॉम्पिटिशन्स देते हैं ना, तो जब भी आपको कॉम्पिटिशन में, किसी भी कॉम्पिटिशन में LSRW इस वर्ड को कभी आप पाएँ तो ये समझ लेना, ये लिसनिंग के लिए है, ये स्पीकिंग के लिए है, ये रीडिंग के लिए है, और ये राइटिंग के लिए है, और ये इस क्रम में ही लिखे जाते हैं। तो दोस्तों, आज इस लेक्चर को यहाँ पर अभी रोकते हैं। आप मुझे ये कमेंट में ज़रूर लिखा करें कि आपको मेरी बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, क्योंकि अगर वो नहीं आ रही है तो मेरे पास अभी और बहुत सारे तरीके हैं आप लोगों को ये चीज़ें सिखाने के लिए। सीखनी तो पड़ेंगी, चाहे आप फर्स्ट ईयर में हैं, चाहे आप सेकंड ईयर में हैं, या आप ITI कर चुके हैं या करना चाह रहे हैं, ITI में प्रशिक्षण प्राप्त करना चाह रहे हैं। पूरा नाम। ठीक है, सो सीखनी तो ये पड़ेंगी। आप मुझे कमेंट्स में ये ज़रूर बताया करें कि आपको मेरी बात समझ में आ गई, ये टॉपिक समझ में आ गया या नहीं आ गया, क्योंकि ये कोई बहुत मुश्किल चीज़ नहीं थी। आप लोगों को हमेशा से ये चीज़ें पता हैं। कल इसके अगले भाग के साथ आऊँगा, परसों उससे अगले भाग में, ये 4-5 वीडियो में पूरा होगा। जुड़े रहें इस चैनल के साथ, और अपने स्नेह, अपने समस्या, अपने सवाल, अपने सुझाव भेजते रहें दोस्तों कमेंट बॉक्स में। सर, हमने गूगल पर टाइप करके देखा वर्बल कम्युनिकेशन मीनिंग, जवाब आया मौखिक संचार। आप क्या बता रहे हैं सर? इस बार गूगल पर टाइप करना ओरल कम्युनिकेशन, वो उसको भी मौखिक संचार ही बता देगा। वर्बल कम्युनिकेशन और ओरल कम्युनिकेशन में अंतर है बच्चों। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय।